नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साई ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। चैनल जिसका नाम है बृजमोहन सूरी। यूट्यूब पर यदि आप टाइप करेंगे बृजमोहन सूरी तो ये चैनल खुल जाता है। इस चैनल में आप बहुत कुछ देख सकते हैं। आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूं, तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की। सवाल उठता है कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की। बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं। कृष्ण भक्त जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण राधा से बहुत प्रेम करते थे। कहते हैं कृष्ण को बुलाना है तो राधे राधे का जाप कीजिए। राधे राधे भजो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 भजो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 भजो चले आएंगे बिहारी। तो ये एक बात है कि जब राधे का भजन किया जाता है, राधे का जाप किया जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण भागे चले आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वो राधा जी से बहुत प्रेम करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि जब राधा जी से इतना प्रेम था श्री कृष्ण का, तो फिर उन्होंने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया? सवाल उठाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी नहीं की तो राधा जी का क्या हुआ, आखिर राधा जी कहाँ गए, आज ये मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से शादी की। तो अब भक्त सवाल करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की, जबकि इतना प्रेम करते थे, उनके दीवाने थे। आज भी जब राधा राधा का जाप किया जाता है, राधे राधे, तो कृष्ण भगवान दौड़े चले आते हैं। कृष्ण प्रेमी इस बात को दिलो दिमाग से पूरी तरह से मानते हैं और ये सत्य भी है, बिल्कुल सत्य है। यदि आप राधे राधे का जाप करेंगे तो कृष्ण भगवान सीधे आपके सामने आकर खड़े हो जाएंगे। नजर नहीं आएंगे लेकिन उनकी शक्तियां आपको महसूस होने लगेंगी, उनकी वाइब्रेशन आपको महसूस होने लगेंगी। तो सवाल यहां पर वही है कि क्यों राधा जी से शादी नहीं की। तो आज हम आपको इस बाबत बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि विदर्भ देश में एक राजा थे। विदर्भ देश में भीष्म नाम के एक राजा थे जिनके कोई बच्चा नहीं था। बड़ी ही मेहनत के बाद वहां पर एक बिटिया ने जन्म लिया। वो बिटिया कौन थी? रुक्मणी। अब रुक्मणी कौन थी? लक्ष्मी माँ का रूप। भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते रहते हैं, ये सभी जानते हैं। तो एक बार लक्ष्मी माँ ने कहा कि इस बार मैं भी अवतार लूंगी, लेकिन कोई नई लीला भी मेरे साथ जुड़नी चाहिए। तो भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराकर कहते हैं, तुझे नाम बदल कर रहना पड़ेगा। लक्ष्मी माँ कहती है, इसका क्या अर्थ हुआ कि मुझे नाम बदल कर रहना पड़ेगा? कहते हैं, मुझे यदि मेरे साथ रहना है उस अवतार में तो नाम बदल कर ही तुम रह पाओगी। खैर उस समय तो लक्ष्मी माँ नहीं समझ सकी, लेकिन जब उन्होंने अवतार लिया तो अब राक्षस योनि में एक हाहाकार मचा था कि ये देवी माँ धरती पर आ गई हैं और अब राक्षसों का नाश होगा। तो राक्षसों ने पूतना राक्षसी को उनका अंत करने के लिए भेजा। ये वही पूतना थी जिन्होंने श्री कृष्ण का अंत करने का भी प्रयत्न किया था, अपना स्तनपान जहर लगाकर करवाने का प्रयत्न किया था। पूतना उनके रूम में घुस आई और कोशिश कर रही है उनको अपना स्तनपान करवाने की, जिस पर कि जहर लगा हुआ है, परंतु पॉसिबल नहीं हो सका। जब पॉसिबल नहीं हो सका तो बहुत सारे लोग उतनी देर में उस रूम में, उस कमरे में, उस कक्ष में आ गए।
उनको देखकर पूतना घबरा गई और बच्चे को उठाकर आसमान में उड़ने लगी। अब वो आसमान में बच्चे को लेकर उड़ रही है और उधर देवी माँ मुस्कुरा रही है। अब देवी माँ ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उस बच्चे का वजन इतना हो गया जो कि राक्षसी नहीं सह सकी और उसने उनको नीचे फेंक दिया। नीचे एक नहर थी, वहां पर एक कमल के फूल पर आकर वो बच्ची टिक गई। अब वहां पर उस बच्ची को देखकर वहां पर वहां के निवासी बरसाना में ये गिरे थे देवी माँ, और बरसाना में वृषभान नामक एक व्यक्ति ने उनको देखा। वो अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे, तो उन्होंने देवी का एक प्रसाद समझकर उनको उठा लिया और अपने निवास पर ले आए। अब उस बच्ची को नाम राधा जी का दिया गया। अब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अवतार था, सब जानते थे, यानी देवी माँ तो जानती थी कि कृष्ण भगवान ही विष्णु हैं, और दोनों का आकर्षण बढ़ा और धरती पर बहुत सारी लीलाएं की गई, जिन्हें हम रास लीला नाम से कहते हैं। राधा जी के साथ मिलकर कृष्ण भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की। बहुत बार कृष्ण भगवान राधा बन गए, बहुत कर नाराजगी भी हुई, बहुत बार प्रेम भी हुआ। बहुत सारे जो उदाहरण हैं कृष्ण और राधा के इस प्रेम ने धरती पर प्रकट किए। अब एक समय ऐसा आया जब दोनों का आपस से बिछड़ना तय था। उस समय में राजा भीष्म को पता चल गया कि उसकी बेटी कहाँ रह रही है, बरसाना में। जो बरसाना में राधा है वहीं उनकी बेटी है। तो वो आकर अपनी बेटी को साथ ले गए और जाकर कोशिश की कि क्यों ना उनकी शादी किसी बहुत बड़े घर में की जाए। वो कृष्ण से शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उस राज्य का कृष्ण के साथ दुश्मनी थी। अब कृष्ण भगवान जानते थे कि वहाँ पर किसी भी सूरत में शादी नहीं हो सकती है। तब कृष्ण भगवान ने स्पष्ट सोच लिया था कि अब हरण करना ही पड़ेगा, अपनी राधे को हरण करके ही लाना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने राधा जी का हरण किया और उनके साथ शादी रचा ली। आप समझ गए होंगे कि रुक्मणी और राधा एक ही थे। जब रुक्मणी और राधा एक थे तो फिर राधा जी से शादी कैसे रचती? यानी कहने का अर्थ ये है कि शादी तो दोनों से होगी और दोनों एक थे। आप यदि गीता जी पढ़ेंगे या कोई भी ग्रंथ पढ़ेंगे तो कहीं भी राधा और रुक्मणी का सामना होते नहीं बताया गया है। कहीं भी ये नहीं स्पष्ट होता है कि दोनों का आपस में मिलन हुआ हो, या जहाँ पर राधा जी की बात हो रही है वहाँ रुक्मणी की बात हो, क्योंकि वो दोनों एक थी, ये दोनों शक्तियाँ एक थी। कृष्ण के साथ मिलन हो गया तो राधा जी बाद में मिलन के बाद कृष्ण भगवान के साथ ही रहे। तो मैं समझता हूँ कि आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि राधा जी और माँ भगवती यानी रुक्मणी दोनों एक थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है। यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा
कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, या आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।